ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋर्ट। पेश करता MS पाटिया, डायरेक्टर कथूरिया ते प्रदीप शर्मा, नवा जमाना TV वास्ते। क्योंकि मैं आज लुधियाना में हूँ, पंजाब में हूँ, मैं सिर्फ दो बातों का जिक्र करना चाहता हूँ विशेष तरीके से। पंजाब के लिए विशेष महत्व रखता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पर क्योंकि मैं पंजाब में हूँ मैं इसका जिक्र करूँगा। पहला तो किसान न्याय, सबसे बड़ी बात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में जो आप चुनावी परिवर्तन देख रहे हैं, जो 2024 में नतीजा जो आएगा 2019 के तुलना में बीजेपी की सीटों की संख्या में भारी कटौती होगी। एक कारण ये है कि किसान नाराज है, किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए, ड्रोन से उन पर आंसू के गैस फोड़े गए, पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। अंत में उनको मजबूर होना पड़ा। 19 नवंबर 2021 को उन्होंने 3 काले कृषि कानून वापस लिए, पर वापस लेते समय जो वादे उन्होंने किए थे किसान संगठनों को, वो उन्होंने अब तक पूरा नहीं किया है। और ये गारंटी कांग्रेस दे रही है कि जो किसान संगठनों की मांग है, हम इंडिया गठबंधन की सरकार उसको प्राथमिकता देगी और जल्द से जल्द उसको पूरा करेगी। पतियों दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है पिछले 10 सालों में। 16 लाख करोड़ रुपया 21 पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ है। पर जब किसान संगठन मांग करते हैं प्रधानमंत्री से 3 साल पहले, वो चुप है। हमने गारंटी दी है कि हम कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ होगा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ था। इस सूची में हम शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और गलत प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, हम धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। हम जब आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन को लेकर ही आरक्षण हम दे रहे हैं और 1950 से ये प्रावधान हमारे संविधान में है। तो इन बातों को लेकर अफसोस की बात है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं की। जो देश के सामने मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, उन पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है अपने चुनाव प्रचार में, बल्कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पिछले 10 साल में जिस भयंकर तरीके से निजीकरण हुआ है, एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाह बेचे गए हैं, इस्पात के कारखाने बेचे गए हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, वो यूरिया जो उत्पादन होता है, यूरिया की फैक्ट्री, उनको बेचने में के प्रयास किए गए हैं। खास तौर से मैं कहूँगा भटिंडा में NFL की एक फैक्ट्री है, पानीपत में एक NFL की यूरिया की फैक्ट्री है, उसको बेचने में लगे हुए हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है, नरेंद्र मोदी की नीयत और नीतियों के कारण पिछले 10 साल में 21 पूंजीपतियों के पास
इतना धन इकट्ठा हो गया है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। एक तरफ 21 पूंजीपति और दूसरे तरफ 70 करोड़ भारतवासी। ये नतीजा है नरेंद्र मोदी की नीयत और नीतियों का।